अवधूत गीता चौथा अध्याय आत्मज्ञानी की सर्वत्र समदृष्टि तथा आत्मतत्व की अकथनीयता की विवेचना। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, चेतन ब्रह्म सर्वव्यापी है, अतः उस ब्रह्म के न तो आवाहन की और न उसके विसर्जन की ही कोई आवश्यकता है। पुष्प तथा पत्र आदि भी किस लिए अर्पण होते हैं? उसके ध्यान तथा मंत्र भी किस प्रकार होते हैं? अर्थात उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सभी में समदृष्टि रखना ही कल्याण स्वरूप चेतन ब्रह्म का पूजन है। मैं केवल आसक्ति अनासक्ति, शुद्ध अशुद्ध और योग वियोग से ही रहित नहीं हूं। मैं तो आकाश की भांति सर्वव्यापक और सर्वथा मुक्त हूं। ये संपूर्ण जगत प्रपंच सत्य रूप में उत्पन्न होता है अथवा ये मिथ्या उत्पन्न होता है, इस प्रकार का विकल्प मुझे कभी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूं और विकार रहित हूं। मैं न तो माया मल से युक्त हूं और न माया मल से रहित ही हूं। मैं न व्यवधान हूं और न व्यवधान रहित हूं। मुझे व्यवधान तथा भेद का भान नहीं होता है। मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूं और विकार रहित हूं। अज्ञान का बोध मुझे कभी नहीं हुआ। मैं बोध स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान भी मुझे कभी नहीं हुआ। मैं अपने को ज्ञान से रहित अथवा बोध वाला किस प्रकार कहूं, क्योंकि मैं तो स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं तथा विकार रहित हूं। मैं धर्म युक्त नहीं हूं, पाप युक्त नहीं हूं, बंधन युक्त नहीं हूं और मोक्ष युक्त भी नहीं हूं। मुझे युक्त तथा अयुक्त का भान नहीं होता है, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूं तथा विकार रहित हूं। मुझ में न पर न अपर और न तो मध्यस्थ भाव ही है। मुझ में शत्रु तथा मित्र की भावना भी नहीं है। मैं किसी को अपना हित कर अथवा अहित कर भी कैसे कहूं, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूं। मैं उपासक नहीं हूं और उपास्य रूप भी नहीं हूं। मुझ में न तो उपदेश है और न क्रिया है। मैं अपने को शुद्ध ज्ञान स्वरूप भी किस प्रकार कह सकता हूं, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं तथा विकार रहित हूं। इस चेतन आत्मा में किंचन मात्र भी व्याप्त व्यापक भाव नहीं है। इसमें आश्रय भाव अथवा अनाश्रय भाव भी नहीं है। मैं इसे शून्य रहित अथवा शून्य भी कैसे कहूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं तथा विकार रहित हूं। मेरा ग्राहक, ग्रहण करने वाला अथवा ग्राह्य, ग्रहण किए जाने योग्य भी कोई नहीं है। मेरा न कोई कारण है और न तो कोई कार्य है। उस आत्म तत्व को मैं अचिंत्य अथवा चिंत्य भी कैसे कहूं? ब्रह्म स्वरूप मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूं। मैं न तो भेद करता हूं न मेरा भेद होता है। मैं न तो जानने वाला हूं न जाना ही जाता हूं। हे मित्र, आने जाने वाले पदार्थों के विषय में मैं कैसे कहूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप और विकार रहित हूं। मैं न शरीर युक्त हूं और न शरीर से रहित ही हूं। बुद्धि, मन तथा इंद्रियां भी मेरे नहीं हैं। किसी में भी मेरा राग है अथवा विराग है, ये मैं किस प्रकार कहूं, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूं। जीव तथा ब्रह्म का भेद किंचन मात्र भी नहीं है। ये ब्रह्म किंचन मात्र भी छिपा हुआ नहीं है। हे मित्र, मैं उसे सम अथवा विषय भी कैसे कह सकता हूं? मैं जितेंद्रिय हूं अथवा अजितेंद्रिय हूं, ये कैसे कहूं, क्योंकि मेरा कोई संयम अथवा नियम नहीं है। हे मित्र, मैं जय तथा पराजय किस प्रकार कथन करूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं और विकार रहित हूं। मैं कभी भी मूर्ति रहित अथवा मूर्तिमान नहीं हूं।
मेरा कभी भी आदि अंत अथवा मध्य नहीं है। हे मित्र, मैं बलवान तथा निर्बल का भी कथन किस प्रकार कहूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं और विकार रहित हूं। हे तात, मुझ में मरने का, न मरने का, विषय का अथवा विषय रहित का भाव कभी उत्पन्न नहीं होता है। मैं अशुद्ध अथवा शुद्ध का भी कथन कैसे करूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं तथा विकार रहित हूं। मुझ में न स्वप्न है, न जागृत है, न योग मुद्रा है, न रात है अथवा न दिन ही है। इसी प्रकार मैं तुरीय अवस्था, अतुरीय अवस्था को भी किस प्रकार कहूं? हे तात, तुम मुझको सब प्रकार सभी प्रपंचों से मुक्त जानो। माया तथा विमाया भी मुझ में कभी उत्पन्न नहीं हुए। मैं संध्या आदि कर्म का भी कथन किस प्रकार करूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं तथा विकार रहित हूं। हे तात, तुम मुझको संपूर्ण समाधि से युक्त जानो और मुझको लक्ष्य भाव तथा विलक्ष्य भाव से रहित जानो। मैं योग तथा वियोग को भी किस प्रकार कहूं? मैं न तो मूढ़ हूं और न पंडित हूं। मौन तथा वाचाल का भाव भी मुझ में कभी नहीं हुआ। मैं तर्क और वितर्क का कथन किस प्रकार कहूं? ब्रह्म स्वरूप मेरा न कोई पिता है, न माता, न कुल है और न जाति है। मेरा जन्म आदि तथा मृत्यु कभी नहीं हुए। मैं स्नेह तथा वैराग्य का कथन किस प्रकार कहूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं तथा विकार रहित हूं। मैं कभी भी लय भाव को प्राप्त नहीं होता हूं, अपितु सदा उदित रहता हूं। तेज अथवा निस्तेज कभी भी मुझ में नहीं होता। मैं संध्या आदि कर्म का कथन किस प्रकार करूं? हे तात, तुम मुझको निसंदेह व्याकुलता से रहित जानो। निश्चय ही मुझको शाश्वत जानो और निसंदेह मुझको मायामल से रहित जानो। आत्मज्ञानी धीर पुरुष सभी ध्यानों का त्याग कर देते हैं, सभी शुभाशुभ कर्मों को छोड़ देते हैं और इस प्रकार वे सर्व त्याग रूपी अमृत का पान करते हैं। मैं तो स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूं और विकार रहित हूं। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहां कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वहां छंदादि लक्षण वस्तुतः नहीं है। वो अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। इति चतुर्थो अध्याय।